जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड यानी कि BPNL न्यू रिक्रूटमेंट 2022 के बारे में। अब जैसे ही BPNL के अंदर कोई भर्ती आती है तो आपका सबसे पहला सवाल ये रहता है कि क्या ये भर्ती रियल है या फिर फेक है। तो आपको इस भर्ती के रियल फेक के बारे में तो इस वीडियो के अंदर बहुत ही अच्छे से जानकारी दी जाएगी ताकि आपका कोई भी डाउट न रहे और आप डाउट फ्री रह करके इस फॉर्म को भरे या फिर ना भरे, ये आपकी खुद की चॉइस रहने वाली है। तो आप वीडियो को पूरा अच्छे से देखिएगा, कोई भी पार्ट मिस मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं आपके सभी डाउट इस वीडियो के अंदर क्लियर करने वाला हूँ इसको लेकर के कि ये भर्ती रियल है या फिर फेक है। एंड देन मैं आपको यहाँ पर इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में भी जानकारी दूंगा कि कौन कौन सी पोस्ट पर ये भर्ती निकाली है, क्या क्वालिफिकेशन आपसे मांगी है, क्या सैलरी आपको मिलेगी, कितनी फीस आपको पे करनी है, यानी कि आपको संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो यहाँ पर दोस्तों जानकारी आगे की देने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार फटाफट से लाइक कर दे, क्योंकि जब मैं आपके लिए इतनी मेहनत से कोई वीडियो बनाता हूँ, आपको उसकी रियल जानकारी देता हूँ, तो एक लाइक तो बनता है। एंड वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा अगर आप चाहते हैं कि आपको आगे भी इसी प्रकार से किसी भी गवर्नमेंट जॉब की रियल इंफॉर्मेशन मिलती रहे। अब चलिए पॉइंट पर आते हैं और उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला आपका सवाल रहता है कि ये भर्ती रियल है या फिर फेक है, क्योंकि इसमें टाइम टाइम पर आपकी काफ़ी मात्रा में वैकेंसीज निकलती रहती है। अगर मैं बात करूं BPNL की ही, तो इसमें 5 महीने पहले 4900 प्लस पद पर भर्ती निकली थी। जी हाँ, आपने सही सुना। उस वक्त भी आपके यही सारे कमेंट आए थे कि सर बताइए कि भर्ती रियल है या फिर फेक है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो BPNL है ये कोई फेक डिपार्टमेंट नहीं है। जी हाँ, आपने सही सुना। मैं आपको फिर से कह रहा हूं कि BPNL फेक डिपार्टमेंट नहीं है। इन्होंने अपने डिपार्टमेंट की जानकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी दी है। अगर आप यहां से इसके बारे में पढ़ेंगे तो आपको जानने को मिलेगा। यहां पर हेल्पलाइन नंबर भी दिए हैं, सभी चीजें यहां पर दी गई है। तो किसी को अगर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन चाहिए BPNL के द्वारा ही, तो वो इन नंबर्स पर कॉल करके ले सकते हैं। तो डिपार्टमेंट तो बिल्कुल भी फेक नहीं है। फिर सेकंड सवाल ये बनता है कि मेरे पास भी कुछ कमेंट ऐसे आए थे कि सर मैंने ऐसे ऐसे करके इस पोस्ट में अप्लाई किया था, उसके बाद में मेरे साथ में ऐसा हुआ, मेरे साथ में वैसा हुआ, यानी कि उनकी कुछ प्रॉब्लम्स आई उनके सामने। अब अगर आपके सामने कोई इस तरह की प्रॉब्लम आई हो तो वो तो आपको इस वीडियो के कमेंट में बताना है, ताकि जो अन्य कैंडिडेट है वो उसको देखे और फिर वो उनका डिसीजन रहे कि मुझे आगे इस वाली वैकेंसी में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। बट अभी के लिए यहाँ पर मेरे द्वारा आपको इसके बारे में जानकारी दी जा रही है। तो उस पॉइंट पर आते हैं कि मैं इसको क्या मानता हूँ। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें जो आपसे एप्लीकेशन फीस ली जाती है वो काफ़ी ज़्यादा ली जाती है। ऐसे में काफ़ी सारे कैंडिडेट के सामने ऐसे सवाल उत्पन्न होते हैं कि ये भर्ती रियल है या फिर फेक है, क्योंकि ये भर्ती परमानेंट तो बिल्कुल भी नहीं है। ये मैं आपको सियोरिटी के साथ में कह सकता हूँ। और ये बिल्कुल नहीं कहते BPNL वाले कि ये भर्ती परमानेंट है। परमानेंट ये भर्ती बिल्कुल भी नहीं है। ये जो आपकी कंपनी है, आपको यहाँ पर भी बोला है कि निगम निजी क्षेत्र में पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, यानी कि ये प्राइवेट कंपनी है। कोई सरकारी वैकेंसी ना तो ये है और ना ही ये सरकारी डिपार्टमेंट है। इसी वजह से काफ़ी सारे कैंडिडेट फीस जमा करने में बहुत हिचकिचाते हैं। और फिर क्या होता है, पिछली जो वैकेंसीज निकली थी उन वैकेंसीज में ऐसा था कि कुछ ऐसी पोस्ट थी जिन पोस्ट पर आपको जो सैलरी दी जाती थी वो तो आपको मिलती थी, साथ ही उसमें एक टारगेट रखा जाता था कि हाँ आपको 1 महीने के अंदर इतने टारगेट लाने हैं, जो कि टारगेट आपको पता होगा कि किस तरह के टारगेट आपको उन पोस्ट पर मिले थे या फिर मिलते हैं। तो जो लोग उन टारगेट को पूरा नहीं कर पाते थे उनको वहाँ पर फीस जो उनकी सैलरी थी उसमें कटौती की जाती थी या फिर उनको सैलरी पूरी नहीं मिलती थी। ऐसे में फिर वो कैंडिडेट अपनी जॉब छोड़ देते थे और फिर वो यहाँ पर आगे अन्य जो न्यू वैकेंसी निकलती थी उनमें आकर के कहते थे कि ये भर्ती फेक है और ऐसा है। तो ये मैं आपके ऊपर ही छोड़ता हूँ कि आप इसको कैसे लेते हैं। मैंने आपको क्लियर कर दिया कि भर्ती बिल्कुल भी फेक नहीं है, रियल वैकेंसी है, आगे कंटिन्यू होती है, बट इसमें फीस ज़्यादा है। अगर आप इतना बड़ा रिस्क लेना चाहते हैं कि हाँ मैं इतना बड़ा फीस का अमाउंट पे करूं जो कि परमानेंट वैकेंसी नहीं है उसके अंदर, तो ये पूरी तरीके से आपकी चॉइस है कि आपको इसमें अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। मैं आपको इस चीज़ की गारंटी दे सकता हूं कि ये कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है कि आपसे अप्लाई कराया, आपकी फीस का अमाउंट लिया और उसके बाद में भाग गए, कहीं पर भी इनका अता पता नहीं चला और ना ही आपसे कोई एग्जाम लिया। कई बार असली रियल फेक वैकेंसी वही होती है जहां पर आपसे फीस ले ली जाती है और फिर आपका एग्जाम तक नहीं कराया जाता, बट इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होगा, पूरा प्रोसेस आपका कराया जाएगा। एंड बाकी की जानकारी के लिए आप इनकी वेबसाइट को
को रीड कर लीजिए। जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में ही कहा था, आपको संपूर्ण जानकारी इस डिपार्टमेंट के बारे में मिल जाएगी। अब आपको क्लियर हो गया होगा। अब आपका अगर इसमें इंटरेस्ट है अप्लाई करने का, तो आपकी एलिजिबिलिटी क्या रहेगी वो आप जान लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए फॉर्म फिलअप की वीडियो बना दूंगा। तो बेसिकली ये आपका नोटिफिकेशन है। इसकी जानकारी मैंने हमारी वेबसाइट jobsgyan.in पर भी दे दी है। आप यहां पर इसको ओपन करेंगे तो आपके सामने जानकारी आ जाएगी, जहां पर जानने को मिलेगा कि 2106 पद पर यह भर्ती आपकी निकाली गई है। कौन कौन सी पोस्ट रखी गई है वो आप यहां पर चेक कर सकते हैं। 10 दिसंबर 2022 तक आप फॉर्म को भर पाएंगे। किस पोस्ट के लिए कितने पद निकाले वो आप चेक कर सकते हैं, एंड किसके लिए क्या एज लिमिट है, एप्लीकेशन फीस क्या पे करनी है, सैलरी आपको कितने मिलेगी, सिलेक्शन कैसे किया जाएगा, ये सब जानकारी दी गई है। यहां पर आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन 2 के ऊपर क्लिक करके इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, जिस नोटिफिकेशन में आपको यहां पर इसके बारे में और अच्छे से हिंदी में जानकारी दी है। आप यहां पर इसके बारे में डिपार्टमेंट के रीड करेंगे, पोस्ट के बारे में जानेंगे, जहां पर आपको पद संख्या और सैलरी कितनी दी जा रही है उस पोस्ट पर वो जानने को मिल रहा है। एंड फिर आप यहां पर जानेंगे कि किस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। जो आपकी पशु सेवक की पोस्ट है, इस पर सबसे ज्यादा वैकेंसी है इस भर्ती में, तो इस पर अप्लाई करने के लिए आपसे 10वीं पास की योग्यता मांगी है। और आपको ये कहा है कि मार्केटिंग में डिप्लोमा प्राप्त या मार्केटिंग क्षेत्र में अनुभव रखने वाले आवेदक को चयन में वरीयता दी जाएगी, यानी कि ज्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। बट इसमें सिंपली क्वालिफिकेशन के रूप में 10वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि 10वीं पास से आप इस पर अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद जो पशुपालक उन्नति केंद्र है, संचालक है, इस पर अप्लाई करने के लिए सिंपली यहां पर 12वीं पास की योग्यता और उसके अलावा मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर में प्रमाण पत्र डिप्लोमा आवश्यक, यानी कि कंपलसरी है 12वीं के साथ साथ में। डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव पर अप्लाई करने के लिए 12वीं की ही योग्यता और यहां पर भी आपसे कंप्यूटर मार्केटिंग में डिप्लोमा प्रमाण पत्र आवश्यक रूप में मांगा है। एंड जो अन्य डिटेल है वो आप यहां पर देख सकते हैं। इसके बाद में यहां पर दोस्तों आप जो अन्य योग्यता है उसके बारे में जानेंगे। एज लिमिट मैंने आपको हमारी वेबसाइट से भी बताई है और आप यहां पर भी वेरीफाई कर सकते हैं पूरी की पूरी जानकारी। इसके बाद आप यहां पर ये जानेंगे कि कौन सी पोस्ट पर आपको क्या काम करना होगा, पूरी जानकारी दी गई है। जैसे कि विकास अधिकारी की पोस्ट पर आपको ये सब काम करने, जो कि यहाँ पर आपको बताया गया है। जो आपकी पशु सेवक की पोस्ट है, इस पर आप देख सकते हैं कि आपको क्या काम करने होंगे। यहाँ पर आपको पूरी जानकारी इसके बारे में दी गई है, आप अच्छे से इसको रीड कर लीजिएगा। एंड देन यहाँ पर दोस्तों जो आपका सिलेक्शन किया जाएगा वो आपका ऑनलाइन एग्जाम के द्वारा किया जाएगा। इसमें दोस्तों ऑनलाइन एग्जाम भी होगा और इंटरव्यू भी होगा। जैसे कि विकास अधिकारी की पोस्ट पर लिखित परीक्षा होगी 50 अंक की और इंटरव्यू होगा 50 नंबर उसके लिए मिलेंगे। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि कितना नंबर का आपका सिलेक्शन मोड रहने वाला है। एंड देन यहां पर जो आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा वो आप लोग अपने घर से या फिर किसी भी साइबर कैफे से, कंप्यूटर सेंटर से दे सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कोई आपको ऑफलाइन वे में किसी जगह पर जाकर के एग्जाम नहीं देना है, आप ऑनलाइन इस एग्जाम को दे पाएंगे, जिसकी जानकारी आपको यहाँ पर दी गई है। इसका मतलब ये होता है कि आप इंडिया में कहीं से भी इस एग्जाम को दे पाएंगे। पोस्टिंग आपकी राजस्थान के अंदर ही होगी। तो यहाँ पर मैंने आपको इसके बारे में संपूर्ण जानकारी दे दी है। इस PDF के अंदर आपको संपूर्ण जानकारी दी गई है आपके एग्जाम पैटर्न के, सिलेक्शन के, सिलेबस के बारे में भी, एंड जो अन्य इन्फॉर्मेशन है वो भी। तो आप एक बार इस नोटिफिकेशन को रीड जरूर कर लीजिएगा अगर आपका कोई भी सवाल, कोई भी डाउट है इसको लेकर के। एंड उसके बाद में किसी चीज में अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। तो गाइज ये थी भारतीय पशुपालन निगम नई भर्ती 2022 के बारे में पूरी जानकारी। अगर अभी भी आपका, जैसे कि मैंने कहा, कोई सवाल, कोई डाउट रह गया तो आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा। एंड आपको क्या लगता है इस डिपार्टमेंट के बारे में वो आप बताइए, या फिर आपका कोई अनुभव हो BPNL के साथ में, कभी आपने अप्लाई किया हो, वो भी आपको कमेंट के साथ में इस वीडियो पर शेयर करना है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।